अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शराब न मिलने पर एक शराबी ने दुकान को आग लगा दी। साथ ही दुकान के मुलाजिम पर पेट्रोल भी छिड़का। दिवाली पर कोई हंगामा आराई ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शराबी ने इस कदर नशा किया कि शराब न मिलने पर उसने शराब की दुकान को ही आग लगा दी। इसके अलावा गुस्से में आकर उसने दुकान के मजदूर पर पेट्रोल छिड़क कर उसको भी आग लगाने की कोशिश की, ताहम वो बच निकला। पुलिस ने बताया कि इस इतवार को मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम इंडिया ने दुनिया की तमाम टीमों को अपने छक्कों से शिकस्त देकर नया आलमी रिकॉर्ड बनाया। साल 2023 हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहा है। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया वाहिद टीम है जिसे लीग मरहले में एक भी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। टीम इंडिया अब मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। इससे पहले टीम इंडिया दुनिया की तमाम टीमों से अपने छक्के छुड़ाने का काम कर चुकी है। टीम इंडिया ने छक्के लगाने के मामले में आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 20 रुपये में 2 लाख का फायदा। मोदी हुकूमत की ये स्कीम बहुत कारआमद साबित हो सकती है। मरकजी हुकूमत की ऐसी 2 स्कीमें जिनमें आप थोड़ी सी सरमायाकारी करके इंश्योरेंस कवर हासिल कर सकते हैं। ऐसी ही एक स्कीम प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहली मियाद के दौरान शुरू की गई ये स्कीम 2 लाख रुपये तक का कवर फराहम करती है। प्रधानमंत्री तहफ़्फ़ुज़ बीमा योजना मोदी हुकूमत की पहली मियाद की स्कीम 1 साल की हादसाती बीमा स्कीम है। इसके तहत हादसे की वजह से मौत या माजूरी का इहाता किया जाता है। इसकी तजदीद साल ब साल होती है। आपको ये भी बात बताते हुए चले कि 18 से 70 साल की उम्र के अफराद जिनके पास इनफरादी बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सभी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका और उसके आसपास के 1 अरब से ज्यादा हिंदुओं, जैनों, सिखों और बुद्ध मठ के मानने वालों को दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, नस्लों के दौरान जुनूबी एशियाई अमेरिकियों ने दिवाली की रिवायात को हमारी कौम के ताने बाने में बुना है, जो कि जिहालत और तकसीम के अंधेरों पर हिकमत, मोहब्बत और इत्तेहाद की रोशनी तलाश करने के पैगाम की अलामत है। इस दिवाली के मौके पर चीन का दिवाला निकल गया। 500-700 नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। दिवाली के इस मौके पर चीन के कारोबार को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। त्योहारों के सीजन के आगाज से पहले ही ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि इस बार चीन को मेक इन इंडिया और खुद इन्हिसार हिंदुस्तानी स्कीमों की वजह से बड़ा झटका लग सकता है और ऐसा ही हुआ। इस सीजन में चीन को तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक हिंदुस्तान में इस 5 रोजा त्योहार के सीजन में चीन को सबसे बड़ा धचका लगेगा। मार्केट के मिजाज को देखकर ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान चीन में बनी मसनूआत का बराह रास्त बाइकॉट कर रहा है। मार्केट में हिंदुस्तान में बनी अशिया की ज्यादा मांग देखी जा रही है। बच्चों के खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक हर जगह चाइनीज मसनूआत की भरमार पड़ी है, लेकिन लोग इसकी तरफ बिल्कुल भी देख नहीं रहे हैं। हुकूमत हिंद की मेड इन इंडिया और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया है। हुकूमत की PLI पॉलिसी ने ताजिरों को अपना कारोबार शुरू करने का नया तोहफा दिया है। इसराइल और हमास की जंग के दरमियान अमेरिकी फौजी तैयारा मशरकी बहिराए रोम में गिरकर तबाह हो गया। इस हफ्ते के रोज मशरकी बहिराए रोम में तरबियत के दौरान एक अमेरिकी फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। ताहम कौम ने तैयारी की किस्म और कहां से उड़ान भरी थी इसका इंकशाफ अभी तक नहीं किया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। आपको बताते हुए चले कि इस वाक़े से पहले भी अमेरिका ने इसराइल और हमास की जंग को इलाकाई तनाज़े में तब्दील होने से रोकने की कोशिश में इलाके में जंगी जहाज तैनात किए थे। यूकॉम ने एक बयान में कहा कि 10 नवंबर की शाम को मशरक़ी बहिरा रोम में तरबियती ऑपरेशन करने वाला एक अमेरिकी फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। उदयपुर में एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया। एक शख्स ने पहले खातून का गला काटा और फिर उसके साथ बर्बरियत की। जी नाजरीन, उदयपुर में एक शख्स ने पहले खातून को काटा, उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की। इस बात का इंकशाफ पोस्टमार्टम के बाद हुआ। आपको ये बता दें कि 8 नवंबर को उदयपुर जिले के अंबामथ थाना इलाके में एक खातून की लाश मिली थी। खातून की उम्र 45 साल बताई जा रही है, जो कि बकरियों को चराने का काम करती थी। वो 8 तारीख की सुबह अपने घर से खेत में बकरियां चराने निकली थी, लेकिन वो देर तक घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। 45 साल खातून के बेटे ने उसकी बड़े पैमाने पर तलाश की, जिसके बाद गांव वालों को उसकी मां की लाश फिलाडेल्फिया चर्च के पीछे पेंटिंग हॉस्टल की चरनी के पास पड़ी हुई मिली। बेटा ये सुनते ही मौके पर पहुंच गया और मां की हालत देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी मां के माथे पर जख्म के निशान थे। उसने फौरी तौर पर थाने में उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया। बेटे की रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम की तलाश के लिए 120 सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसके बाद उसकी शनाख्त कर ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने जब इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो 2 मुसाफिरों की मौत हो गई। कोडरमा जिले में इस हफ्ते के दिन एक हादसे में 2 मुसाफिरों की मौत वाक़ हो गई, जब दिल्ली जाने वाली ट्रेन ओवरहेड बरकी तार टूटने की वजह से अचानक रुक गई। ईस्ट सेंट्रल रेलवे हुकाम ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा दोपहर 12:05 पर गोमुहा और कोडरमा रेलवे स्टेशनों के दरमियान पारसाबाद के करीब उस वक्त पेश आया जब पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ओवरहेड बरकी तार टूटने के बाद ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाई। धनबाद रेलवे डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमिश्नर मैनेजर अमरीश कुमार ने कहा, जैसे ही बिजली की सप्लाई अचानक बंद हो गई, ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई। झटके से 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। हादसे के वक्त ये ट्रेन 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही थी। कुमार ने आगे कहा कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को जाए हादसा से डीजल इंजन के जरिए गोमुहा लाया गया और फिर बरकी इंजन के जरिए दिल्ली भेजा गया। लोकसभा इंतखाबात के लिए एनडीए और सीटों का मुतालबा कर रही है। ओपी राजभर यूपी और बिहार के लिए आखिर क्या चाहते हैं? कौमी सदर और उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए से लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए 5 सीटें मांगी है, जिनमें 3 उत्तर प्रदेश और 2 बिहार से है। ओम प्रकाश राजभर ने इंटरव्यू में कहा कि ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद एनडीए के लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि उसकी इत्तेहादी पार्टियां आपस में लड़ती रहती है। जब समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव के इस बयान के बारे में उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 65 सीटों में इलेक्शन लड़ने वाली है और बाकी सीटें अपनी इत्तेहादियों के लिए छोड़ देगी, तो राजभर ने कहा कि वो तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम बने, क्योंकि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई तो उनकी पार्टी कमजोर हो जाएगी। हजार बसें और 50,000 टू व्हीलर्स। दिवाली से पहले बैंगलोर शहर में रात 8 बजे से सुबह तक ट्रैफिक रेंगती रही। दिवाली की पहली रात बैंगलोर शहर में भारी ट्रैफिक देखी गई। सूरत हाल ये थी कि 1000 से ज्यादा बसें और 50,000 से जायद 4 व्हीलर्स घंटों कतार में खड़े रहे। रात 8 बजे से 2 बजे तक इन गाड़ियों में सफर करने वाले तकरीबन 2.5 लाख लोग इस जाम में फंस गए थे। ये सिलसिला सुबह 8 बजे तक जारी रहा, ताहम दोपहर तक सूरत हाल काफी हद तक बेहतर हो चुकी थी।
हकाम के मुताबिक इन जगहों पर सूरत हाल ज्यादा मुश्किल थी, जहां सेटेलाइट बसें खड़ी हुई थी। मैसूर रोड पर यात्रोयानपुरा और होसूर रोड पर कई मुकामात पर ऐसे ही हालात थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाम के वक्त दफ्तर बंद हो जाने के बाद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल मजीद खराब होने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद इजाफा होता गया। ओहदेदारों ने बताया कि हमने लोगों को बस स्टैंड और पिकअप पॉइंट्स पर रोकने के लिए रुकावटें भी खड़ी की थी। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े शिफा अस्पताल पर रात भर बमबारी की। मरीजों और डॉक्टरों ने खौफ के आलम में रात गुजारी। इसराइल ने गजा की पट्टी के सबसे बड़े शिफा अस्पताल के करीब लड़ाई तेज कर दी है। यहां इसराइली फौजियों और हमास के शिद्दत पसंदों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है। इस हफ्ते की रात और इतवार की सुबह तक इसराइली दिफाई फोर्सेस ने जबरदस्त फिजाई हमले किए और सैकड़ों गोले दागे। महकमे सेहत के हकाम का कहना है कि अस्पतालों में बिजली की बंदिश और जरूरी सामान की अदम दस्तयाबी के बाद हजारों अस्पताल कारकुनान और मरीज यहीं फंसे रहे। इस हमले से पहले इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि गजा की पट्टी में हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी लड़ाई पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।